वेलकम बैक दोस्तों। आज निफ्टी 50 के अंदर क्या हुआ, कैसा ट्रेड बना, मार्केट ने कैसा कैसा परफॉर्मेंस दिया, आप सबको पता है कि मार्केट ने मूव तो काफ़ी अच्छे अच्छे दिए हैं। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े मार्केट ने मूव्स दिए हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में मार्केट में हुआ क्या, कैसे अपन को ट्रेड नहीं मिले और कौन कौन से अपन ने सावधानियां बरती जिसकी वजह से जो है अपन जो ट्रेड नहीं भी ले पाए और कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा भी वहाँ पे देखा जाए तो है ही है। क्यों ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में देखो वही चीज़, आप कंफर्मेशन की जगह एंट्री नहीं लोगे तो आपका फालतू में नुकसान भी हो सकता है और वो नुकसान जो है आपका कैलकुलेशन बेस पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अपने देखते हैं कि भाई मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या क्या और कैसे कैसे मार्केट ने आपको परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो जैसा कि मैं आपको बोल दिया था कि भाई मार्केट में गैप डाउन तो आएगा, क्योंकि ये जो लेवल है इसके नीचे पूरी पूरी लिक्विडिटी मौजूद है। तो ये अपना जो पूरा टारगेट मार्केट ने गैप डाउन में कवर किया। उसके बाद मैंने आपको जो ऊपर का लेवल यहाँ पे था, चौक का लेवल, वो मैंने मार्क करके आपको बताया था कल के दिन पे। तो मार्केट ने उसके बाद यहाँ पे क्या किया, अपना इंड्यूसमेंट किया। इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ पे अपना क्या किया, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक के प्राइस ने टैप किया। अब डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस ने टैप करने के बाद में अपन को यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दी नहीं, ठीक है। मार्केट ने अपन को कंफर्मेशन यहाँ पे कोई दी नहीं, यहाँ पे ठीक क्लोजिंग दी थी लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए मार्केट के अंदर, मार्केट ने ईएमए का सेटअप दिया था, लेकिन अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो यहाँ पे एंट्री नहीं करनी थी। क्यों? क्योंकि ऊपर की जितनी भी एफईजीज थी सारी की सारी मार्केट ने क्या कर ली है, फिल कर ली है, समझ रहे हो। इसकी वजह से अपन को यहाँ पे जो एंट्री करना है वो रिस्की बन जाता है। और वही चीज़ हुआ, जो लोग यहाँ पे देखो एंट्री करे थे वो लोग फंस गए और स्टॉप लॉस मार्केट ने एक झटके से लिया। उसके बाद मार्केट ने, आप देखोगे फिर नीचे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आया। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे कोई कंफर्मेशन मार्केट ने दी नहीं वैसे। फिर मार्केट ने क्या किया, सिंपली मार्केट ने चौक किया। चौक करने के बाद में इंड्यूसमेंट किया और डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ने टैप किया। अब कल के दिन के जैसा ही सेम टू सेम सेटअप बना है। आप लोग देखोगे यहाँ पे ये सेटअप बना था, कल के दिन वाला सेम सेटअप बना है। लेकिन बस कल क्या हुआ था, मार्केट ने अपना जो टारगेट था वो पूरा नहीं किया था और आज आज के दिन मार्केट ने क्या किया, पूरा ही पूरा बॉस कंप्लीट कर दिया था। तो इस वजह से जो है ये अपना नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया था। अब यहाँ पे एंट्री लेना थोड़ा रिस्की बन चुका था, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट था, यहाँ पे अपना बॉस था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट के बाद में अपना यहाँ पे ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये अपना डिसीजनल था और उसके जस्ट ऊपर ही अपना कौन सा था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद था। मार्केट ने एक्सट्रीम वाले पे टैप किया और यहाँ पे अपन को ईएमए सेटअप फिर से एक्टिवेट करके दिया। लेकिन इस बार भी वही चीज़ हुई कि मार्केट ने जो है अपन को एंट्री नहीं दी और बिना एंट्री के ही मार्केट जो है वो धम धम करके नीचे फॉल कर गया, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो अगर आप लोग ये सोचते कि मैं यहाँ पे एक मिनट रुकना, देखो इसको मैं हाइड करता हूँ। अब आप लोग सोचते कि यार मार्केट ने यहाँ पे बॉस कर दिया और यहाँ पे क्या है, वापस अपने इस लेवल पे आ रहा है और मार्केट ने यहाँ पे एंट्री भी ट्रिगर करके नहीं दी थी इस सेटअप का, तो मैं यहाँ पे एंट्री करके पैसा बना लेता। लेकिन अगर मैं यही चीज़ वापस यहाँ पे देखता कि भाई साहब मार्केट ने मुझे एंट्री नहीं दी, अब यहाँ पे एफईजीए प्राइस आई, मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। अब सोचो आप लोग एंट्री करते हैं यहाँ पे और मार्केट जो है देखो इस तरीके का आपका स्टॉप लॉस ले लेता। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है या फिर लास्ट एफईजी फिल हो जाती है उसका 50% तक, तो आपको वहाँ पे कोई भी एंट्री जो है वापस नहीं करनी होती है, समझ रहे हो इस चीज़ को। और यही चीज़ है, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो पैसा बन जाता है एक बार तो, लेकिन वही चीज़ आपको फिर स्टॉप लॉस भी खा जाती, समझ रहे हो। तो रूल्स पे रहोगे तो देखो सिंपल सी बात है, आप लोग बोलोगे यार कि 1:2 मैंने यहाँ पे कितना कमाया और यहाँ पे इतना सा लूज किया है मैंने, तो ठीक है। बट वो चीज़ कहने वाली बात नहीं, कहने वाली बात ये कि आपके रूल्स आपको क्या बोलते हैं, आप क्यों लॉस दे रहे हो भाई। आप इससे क्या होगा, आपको इस ट्रेड में बैठना भी तो पड़ेगा ना, आपको कितनी एनर्जी बर्न होती है इसको होल्ड करने के अंदर, क्योंकि माइंड जो है वो इतने आसानी से आपको ऐसा नहीं छोड़ता कि हाँ भाई ठीक है हो जाएगा, बैठा रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, माइंड जो है वो आपको बार बार जो है उसके लिए देखने को मजबूर करता है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। इसीलिए कल के दिन पे हमने ट्रेड ये क्यों लिया था, हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया था, क्योंकि ये पेंडिंग था टारगेट अपना, और फिर मार्केट जब घूम के गया था आपको रिएक्शन दिखाया मार्केट ने, समझ रहे हो। यही चीज़ थी कि मार्केट ने अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस भी नहीं लिया और अपना टारगेट भी यहाँ पे मार्केट ने करके पूरा दिया, समझ रहे हो। यही चीज़ हुई और आज फिर मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया, इंड्यूसमेंट किया, डिसीजन ऑर्डर पे कोई रिएक्शन दिया नहीं, एक्सट्रीम वाले पे कोई रिएक्शन दिया नहीं और बचा गया अपना चौक बचा। चौक होने के बाद इंड्यूसमेंट पे मार्केट क्लोज कर गया। तो कुछ इस तरीके से जो है मार्केट ने पहले रिकवरी तो आई, लेकिन फिर ये एक फॉलिंग के साथ में बंद हुआ मार्केट। तो इस तरीके से आज कोई भी अपना जो ट्रेड था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कभी कभी नो ट्रेड इज ऑल्सो ए ट्रेड। अपन वो दिन बैठे भी मार्केट के अंदर अच्छे अच्छे सेटअप दिखे भी, लेकिन वही चीज़ है कि जो है अपन अपने रूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि रूल्स पे रहोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगा।
और डिसिप्लिन बिल्डअप करना ट्रेडिंग के अंदर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि डिसिप्लिन बिल्डअप नहीं करोगे तो आपका जो लॉस है वो ज़्यादा भी हो सकता है और आप लोग जो है अननेसेसरी ओवर ट्रेडिंग में घुस जाओगे। ठीक है, तो ये तो अपनी हो गई आज के ट्रेडिंग की सिनेरियो की बात। और जैसा कि मैंने आपको कल बोल ही दिया था कि भाई अपन एक 15 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर घुस चुके हैं, फिर से वही जो पहले घुसे थे अपन लोग, अब वापस अपन 15 मिनट के स्ट्रक्चर में घुसे हुए हैं। तो सिर्फ 1 मिनट ही आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देगा और वही आपको पैसा बना के मार्केट में दे सकता है, और कोई भी आपको जो है पैसा बना के नहीं दे सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ हुई। अभी भी देख लो अपना जो मार्केट है वो फॉलिंग साइड में क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ये लेवल तक मार्केट को आना ही आना है और वो मार्केट जो है आपको कल तक वापस देखने को मिल जाएगा, गैप डाउन भी मिल सकता है, कैसे भी मान लो आप लोग। तो इस चीज़ का सबको ध्यान रखना है, कोई भी जो है अननेसेसरी फालतू में ट्रेड ना ले, जब तक आपके सेटअप पे कंफर्मेशन ना मिले तब तक तो बिल्कुल भी ट्रेड ना ले। ठीक है, और आज की एनालिसिस भी मैं आपको यही बोलूँगा कि सिंपल 1 मिनट के स्ट्रक्चर को फॉलो करो और डेली के बायस चेक कर लेते हैं अपन लोग। और डेली के बायस अपन को क्या बोल रहे थे, डेली के बायस के लिए मैंने आपको सिंपली बोला था मार्केट गैप डाउन खुला, एफवीजी में खुलेगा, मैंने आपको बोला था रिकवरी आएगी, और आप लोग देख पा रहे हैं जैसे एफवीजी में खुला मार्केट ने एक शानदार तरीके रैली दिखाई थी, जो कि 788 मतलब आप इसको 800 का लेवल मान लो, और मार्केट ने 943 मतलब 150 पॉइंट की जो है मार्केट ने अच्छी खासी एक रैली दिखाई, क्योंकि 1 डे की एफवीजी है तो रिकवरी ऑब्वियसली आनी है, और मार्केट ने वो आपको दिखाई भी दिखाई। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो है आपको एफवीजीज का ध्यान रखना होता है। आपके बायस जरूर नेगेटिव थे, मार्केट ने उसको दिखाया भी नेगेटिव बायस है मेरे, लेकिन एफवीजी जो है उसका रिएक्शन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और वो एफवीजी का रिएक्शन जो है मार्केट में आपका बड़ा स्टॉप लॉस हिट करवा सकता है। तो उसी से बचने के लिए आपको जो है ऐसे लेवल्स का खास ध्यान रखना होता है कि एफवीजी जो है आपको एक शॉर्ट टर्म जो है बाइंग मोमेंटम दिखाएगा या शॉर्ट टर्म सेलिंग मोमेंटम दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये एफवीजी थी, एक शॉर्ट टर्म सेलिंग मोमेंटम आया, एक शॉर्ट टर्म बाइंग मोमेंटम आया, ऐसे आपको एफवीजी जो है वो जो है ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये अपनी एफवीजी जो थी, यहाँ से मार्केट ने कितनी शार्प सेलिंग दिखाई थी। आप देख सकते हो इसका हाई कितना था, 900 रुपये का हाई था, और मार्केट जो है यहाँ तक कितना आया 753 तक, मतलब 150 पॉइंट की जो है एक शार्प सेलिंग जो है आपको देखने को मिला था मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यही आपको जो है समझने वाली बात है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो इनसाइड बार तक की एफवीजीज है वहाँ पे भी आपको छोटे मोटे रिएक्शन मिलते हैं, लेकिन इनसाइड बार की एफवीजी भी आपको इतना रिलायबल नहीं होना है, ध्यान रखना। ये बड़ी कैंडल है, इसके अंदर सारी इनसाइड बार चल रही है। अब यहाँ पे भी देखोगे इसके अंदर भी जो है ये इनसाइड बार की एक एफवीजी है, तो यहाँ से रिएक्शन कम मिलेगा आपको, ध्यान रखना। उतना रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा ना, इतना उसको भी भरोसा करूँगा कि भाई मार्केट वहाँ से जो है आपको भयंकर सेलिंग दिखा देगा, नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। देखो जैसे बड़ी एफवीजी ये इंपॉर्टेंट एफवीजी थी, यहाँ से देखो मार्केट ने इसका लो कितना था 704, मार्केट ने कितना हाई लगाया यहाँ पे, मार्केट ने लगाया यहाँ पे इस यहाँ तक का जो है 826, कितना हो गया यहाँ से ऑलमोस्ट वही 150 सवा सौ पॉइंट होगा यहाँ पे। उसके बाद भी मार्केट ने एक और रिएक्शन दिखाया वही सेम चीज़ का, तो कितने दिन मार्केट ने यहीं पे वो है कंसोलिडेशन जो है मार्केट ने निकाला, समझ रहे हो। तो एफवीजीज जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी जो है खेल के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी एफवीजी जो कितना बड़ा रिएक्शन यहाँ से देखने को मिला। तो कहने की बात ये है कि बायस डिसाइड करते वक्त ये भी देखना जरूरी है कि भाई कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी पे तो प्राइस नहीं है ना, बायस तो अपने उधर के रहेंगे, लेकिन एक शॉर्ट टर्म जो है आपको रिकवरी जो है अपोजिट साइड में देखने को जरूर मिलेगी, तो उससे बच के रहे हमेशा। ठीक है, और कल के दिन पे भी अपने जो बायस हैं वो क्या बोल रहे हैं आपको, वो आपको भी बोल रहे हैं नेगेटिव साइड के लिए, क्योंकि क्लोजिंग जो है नीचे ही मिली है। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग जो है वो कितनी है 812, ये पूरी तो इसके नीचे ही क्लोजिंग है, मतलब सेलिंग साइड के ही अपने क्या रहने वाले हैं, बायस रहने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ने टैप कर दिया है वैसे तो अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी जो है छोटी मोटी जो बाइंग है वो हिट कर सकती है, बाकी इतना कोई डरने वाली बात नहीं है अब। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अपना यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी 4 ओवर का जो है ये इंड्यूसमेंट अपना था। ठीक है, ये अपना 4 ओवर का इंड्यूसमेंट था और 15 मिनट का यहाँ पे चौक का लेवल है, दोनों सेम लेवल पे ही, और प्राइस को इंड्यूसमेंट तो लेना ही है। ठीक है, तो इस पे जो है प्राइस के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। पहला लेवल कौन सा है अपना 24,690 का, उसके बाद कौन सा है 24,460 का लेवल। ये दो लेवल जो है अपने लिए अभी निकल के आ रहे हैं कि सेलिंग तो यहाँ तक आपको देखने को मिलनी ही चाहिए। उसके बाद जो है अपन लोग बाइंग मोमेंटम में शिफ्ट होंगे जब ये 4 ओवर का इंड्यूसमेंट हो जाएगा तब। ठीक है, और ऊपर की अपनी एफवीजी भी पेंडिंग पड़ी है वीकली, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसको लेके फिर आपको जो है लंबी रैली दिखाने के लिए तैयार हो और इस एफवीजी को ब्रेक करने में जो है एफवीजी को ताकत मिल सके। क्योंकि आपको पता है कि भाई पीओवाई जोन के नज़दीक में प्राइस है, तो पीओवाई जोन के नज़दीक में प्राइस कंसोलिडेशन किया है प्राइस ने, और ये एक तरह का मैनिपुलेशन में आपको दिखाई दे रहा है, और मैनिपुलेशन के बाद में मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग भी आपको देखने को मिली है।
तो कल के दिन भी सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेडिंग करनी है, बाकी ज़्यादा कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत अभी के लिए नहीं है, जब तक ये लेवल अपने पास में मौजूद है। तो और जहाँ से बाइंग करनी है वहाँ से मैंने आपको समझा ही दिया है कि आपको किस लेवल पे लिए रिकवरी के लिए ध्यान देना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।